my dear students, welcome back to this video again. How are you? I hope you all are fine and safe in your home. Today we will cover chapter 11 Sunita in Space of class 5th subject EVS. तो सुनीता इन स्पेस, ये सुनीता विलियम, ये एक एस्ट्रोनॉट है और एस्ट्रोनॉट के बारे में इस चैप्टर में आज हम जानकारी पढ़ने वाले हैं. Now I am going to explain chapter 11 सुनीता इन स्पेस. तो सबसे पहले हम जानेंगे हु इज सुनीता. एन एस्ट्रोनट. यह एक एस्ट्रोनट वो लोग होते हैं जो पृथ्वी से बाहर निकलकर स्पेस की जानकारी प्राप्त करते हैं. सुनीता विलियम भी एक एस्ट्रोनट है जो अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा स्पेस में गई थी. एंड शी वॉज द सेकेंड अमेरिकन एस्ट्रोनट ऑफ इंडियन हेरिटेज टू गो इनटू स्पेस. तो चलिए जान लेते हैं कि कुछ बच्चे आपस में क्या बातें कर लेते हैं. व्हाट इज़ आवर अर्थ रियली लाइक. तो लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट. तो कुछ स्टूडेंट हैं जो ग्लोब देख रहे हैं. हुजैरा एंड शमीर आर प्लेइंग विद द ग्लोब. तो हुजैरा एंड समीर वो ग्लोब के साथ खेल रहे हैं. वाइल दे प्ले दे आर टॉकिंग टू ईच अदर. और खेलते खेलते वो एक दूसरे से बातें भी कर रहे हैं. हुजैरा सेड, डू यू नो दैट सुनीता विलियम इज़ विजिटिंग आवर स्कूल टुमारो. I have heard that she was spent more than 6 months in space. तो जेरा कहती है कि सुनीता विलियम कल हमारे स्कूल में विजिट देने आ रहे हैं. तुमने सुना है, हमने कभी सुना है कि उन्होंने 6 मंथ से भी ज़्यादा समय स्पेस में गुजारा है. स्पेस मीन्स अंतरिक्ष. शमीर सेड, लुकिंग एट द ग्लोब, हम लुक हियर इन अमेरिका, अफ्रीका, हे वेयर इज स्पेस. समीर ग्लोब को देखते हुए कहता है कि देखो इधर, ये अमेरिका है, अफ्रीका और ये स्पेस. हुजैरा सेड, द स्काई, स्टार, सन एंड मून दे आर ऑल इन स्पेस. तो स्पेस में जो स्काई, स्टार, सन, मून होते हैं वो ही स्पेस होते हैं. शमीर सेड, यस आई नो, मैं जानता हूँ. सुनीता विलियम वेंट इन स्पेसशिप. आई सॉ ऑन टीवी दैट शी कुड सी द अर्थ फ्रॉम देयर. मैं जानता हूँ कि जो सुनीता विलियम है स्पेसशिप से गई थी स्पेस में, और वो हमने टीवी पे देखा था कि वहाँ से हमारी अर्थ कैसे दिखाई देती है. हुजैरा सेड, यस फ्रॉम देयर द अर्थ लुक लाइक दिस ग्लोब. हाँ, हमारी जो अर्थ है वो एक ग्लोब के जैसे दिखाई देती है. शमीर सेड, इफ़ आवर अर्थ लुक्स लाइक दिस ग्लोब देन वेयर आर वी. तो हमारी जो अर्थ है वो ग्लोब के जैसे दिखाई देती है, तो हम वहाँ कैसे. हुजैरा टेक्स अ पेन एंड प्लेसेस इट ऑन द ग्लोब. तो हुजैरा जो है पेन पकड़ के वो प्लेसेस को बता रही है. हुजैरा सेड, हियर वी आर, दिस इज़ इंडिया. यहाँ हम हैं, ये हमारा इंडिया है. समीर सेड, इफ़ वी वर हियर लाइक दिस वी कुड ऑल फॉल ऑफ. आई थिंक वी मस्ट बी इनसाइड द ग्लोब. तो समीर कहता है, बड़े हैरानी के साथ पूछता है, हम ग्लोब के ऊपर हैं तो हम ग्लोब से गिर क्यों नहीं जाते हैं. मुझे लगता है कि हम ग्लोब के अंदर हैं. Look at this picture student. This is a globe. ये अपने एक मॉडल है ग्लोब, हमारे अर्थ का मॉडल है, जिसे हम ग्लोब के ज़रिए हम हमारी अर्थ किस तरह की होती है हम जान सकते हैं. और काफ़ी सारे वर्ल्ड कंट्रीज़ दिखाई देते हैं. आप लोग भी इस तरह के स्टडी कर सकते हैं ग्लोब के ऊपर कंट्रीज़ के बारे में. Uzera said, if we are inside, then where is the sky, the sun, the moon and the stars? We must be on the globe, and all the seas and oceans must also be on the globe. उज़ेरा कहती है, अगर हम ग्लोब के अंदर हैं तो स्काई, सन और मून, स्टार्स कहाँ हैं. अगर हम ग्लोब के ऊपर हैं तो सी, समंदर, ओशंस, ये सारे ये कहाँ हैं. समीर सेड, पॉइंटिंग टूवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लोब, यू मीन्स टू से दैट नो वन स्टे हियर. तो ग्लोब के नीचे पॉइंट करते हुए बता रहे हैं समीर कि इसका मतलब है कि ग्लोब के नीचे कोई रहता नहीं है. हुजैरा सेड, पीपल लिव हियर टू, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना आर देयर. तो जो अर्जेंटीना और ब्राज़ील के लोग हैं वहाँ रहते हैं. शमीर सेड, आर द पीपल देयर स्टैंडिंग अपसाइड डाउन, वी डोंट दिस पीपल फॉल ऑफ. समीर कहता है, तो क्या वहाँ के लोग उल्टे खड़े रहते हैं, वो गिर नहीं जाते हैं. हुजैरा सेड, यस इट लुक्स स्ट्रेंज, इट लुक्स स्ट्रेंज इजंट इट, एंड दिस ब्लू पार्ट्स मस्ट बी द सी, व्हाई डजंट द सी वाटर फॉल ऑफ. हुजैरा भी हैरान होकर कहती है, हाँ जो ब्लू पार्ट जो होता है वो समुंदर होता है. व्हाई डजंट द सी वाटरफॉल, क्यों जो समुद्र का जो पानी है वो क्यों नहीं गिरता है.
व्हाट डू यू थिंक? इफ़ द अर्थ इज़ राउंड लाइक अ ग्लोब, अगर हमारी अर्थ ग्लोब के जैसे राउंड है, हाउ इज़ इट दैट वी डू नॉट फॉल ऑफ, तो हम क्यों नहीं गिरते हैं? क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है। इसी चीज़ को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। You write here answer. The gravitational force of the earth attract everything towards itself. That is, we do not fall off. तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम गिरते नहीं हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल बता सकते हैं, जैसे कोई चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की ओर खींची चली आती है, इसे ही हम लोग नहीं गिरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू द पीपल इन अर्जेंटीना स्टैंड अपसाइड डाउन? नो, दे ऑल्सो स्टैंड अप लाइक, उल्टे खड़े रहते हैं। The sense of up and down on the earth is relative. तो अर्जेंटीना के लोग उल्टे खड़े नहीं रहते, वो हमारे जैसे खड़े रहते हैं, अप एंड डाउन की तरह। टॉक्स विद सुनीता, टॉकिंग विद सुनीता, सुनीता के साथ बातचीत। व्हेन सुनीता विलियम्स केम टू इंडिया, थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन लाइक उज़ैरा एंड शमीर गॉट अ चांस टू मीट हर। तो जब सुनीता विलियम इंडिया आए थे तो 1000 से ज़्यादा बच्चे, उसमें उजेरा और शामिर को भी चांस मिला था उनसे मिलने का। दैट हर फ्रेंड कल्पना चावला वांटेड टू कम टू इंडिया एंड मीट चिल्ड्रन। तो उसकी जो फ्रेंड थी कल्पना चावला, वो भी इंडिया में आना चाहती थी और बच्चों से मिलना चाहती थी। शी केम टू इंडिया टू फुलफिल कल्पनाज ड्रीम। किसी कारणवश वो नहीं आ सकी, तो सुनीता विलियम्स ने अपनी दोस्त कल्पना चावला के सपने को पूरा करने के लिए इंडिया में आकर बच्चों से मिली। कल्पना चावला कौन थी? तो स्टूडेंट, कल्पना चावला भारत में जन्मी, जो स्पेस में गई थी इन 1997। शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन बॉर्न वुमन एंड द सेकेंड इंडियन पर्सन टू फ्लाई इन स्पेस। फर्स्ट पर्सन कौन थे? तो राकेश शर्मा थे, जो लेकिन स्पेस में दुर्घटना होने की वजह से कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। सुनीताज एक्सपीरियंसेस ऑफ लिविंग इन स्पेस, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में सुनीता स्पेस में जो उनका स्पेसशिप है वहाँ वो कुछ बुक्स पढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो उन्होंने एक्सपीरियंस बताए यहाँ पे। वी कुड नॉट सीट एट वन प्लेस, वी केप्ट फ्लोटिंग इन द स्पेसशिप फ्रॉम वन इन टू अनादर। तो वो ठीक तरह से एक जगह बैठ नहीं सकते थे, वो हमेशा फ्लोट, तैरते रहते थे स्पेसशिप में, एक जगह से दूसरी जगह। Water too doesn't stay at one place. It float around the bulbs. तो वाटर भी एक जगह रहते नहीं था, तो ब्लॉब्स बन जाते थे, उसके ब्लॉब्स बन के वो तैरते थे वाटर तक। टू वॉश आवर फेस और हैंड्स वी हैड टू कैच दिस ब्लॉब्स एंड वेट पेपर विद देम। तो अगर हमें उन्हें अपना फेस वॉश करना होता था, हैंड्स वॉश करने होते थे, तो उन्हें एक पेपर के साथ वो ब्लॉब्स को पकड़ के अपना फेस वॉश करते थे। We ate very difficulty there. The real fun was when all of us would float into the dining area of spaceship and catch the floating foods packet. तो बहुत उनको मज़ा आता था जब वो खाना खाते टाइम पे उनका जो फूड था वो भी तैरता था, फ्लोट होता था, और उन्हें वो कैच करके वो खाना होता था। इन स्पेस देयर वॉज नो नीड टू यूज़ अ कॉम, माई हेयर केप्ट स्टैंडिंग ऑल द टाइम। तो उनको वहाँ स्पेस में कॉम करने की, कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इस तरह से आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कैसे इनके बाल खड़े हुए हैं, तो उनके जो हेयर थे एनी टाइम खड़े रहते थे। Not being able to walk, we had to get used to floating around. We had to learn to do simple things differently. तो वो हमेशा वॉक नहीं कर सकते थे, वो हमेशा फ्लोट, तैरते ही वो लोग रहते थे। To stay at one place, we had to strip ourselves there. Papers also had to be stuck to the walls of the spaceship. It was a lot of fun living in the space, but it was not also difficult. स्पेसशिप में वो खड़े नहीं रह सकते थे, इसलिए वो खुद को चेयर से बांधे रखते थे कि वो एक जगह ठीक से रह सके। स्पेसशिप में रहना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन काफ़ी मज़ा आता है वहाँ रहने में। ऐसे सुनीता विलियम अपने एक्सपीरियंस यहाँ में बता रहे हैं। स्टूडेंट्स, लुक एट द फोटोग्राफ्स एंड राइट द फर्स्ट पिक्चर्स वी टेक ऑफ 9, इसे डेट दी हुई है, जैसे स्पेसिक कहाँ से लैंडिंग हुई है, स्पेसशिप की पिक्चर्स यहाँ दी है। सेकंड पिक्चर है, डेट है 11 दिसंबर 2006 का है। आवर फीट डोंट स्टे ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे उनके फीट नहीं रह सकते।
नेक्स्ट पिक्चर है वेयर इज़ दिस फूड फ्लाइंग अवे, तो उनका जो फूड है ये फ्लोट हो रहा है, दिखाई दे रहा है, और ये 11 दिसंबर 2006 की है पिक्चर। देन लुक माई हेयर्स इज स्टैंडिंग नो प्रॉब्लम व्हाइल वर्किंग, तो उनके जो हेयर्स है वो स्टैंडिंग हो रहा है, लेकिन वर्क करने में उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, बता रहा है। ये 13 दिसंबर 2006 की पिक है। देन अगेन सुनीता आउटसाइड द स्पेसशिप रियली इन स्पेस, तो जो सुनीता है वो स्पेसशिप के बाहर का पिक्चर यहाँ पे सेंड की हुई है, और ये कब की है, डेट है 16 दिसंबर 2006 की है। रियल इन स्पेस वहाँ से दिखाई दे रहा है। उस पिक्चर को देख के आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कैन यू थिंक वाई सुनीताज हेयर वॉज स्टैंडिंग, क्या आप बता सकते कि सुनीता के हेयर स्टैंड क्यों है। सो यू राइट व्हेन वी आर ऑन द अर्थ आवर हेयर्स रिमेन्स द डाउनवर्ड पोजिशन, हम जो अर्थ पे रहते हैं तो हमारे जो हेयर्स होते हैं डाउन यानी नीचे की तरफ रहते हैं। बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ वन सम इज द स्पेस, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ खींचती है इसलिए हमारे बाल नीचे की ओर रहते हैं। द हेयर स्टैंड एज देयर इज जीरो ग्रेविटी इन स्पेस, और स्पेस में क्या होता है कि 0 डिग्री ग्रेविटी होने की वजह से उस स्पेस में उनके सुनीता विलियम के हेयर जो ऊपर उड़ते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट सुनीताज फोटोग्राफ एंड द डेट्स रिटन ऑन ईच ऑफ देम, राइट द व्हाट ऑल द हैपनिंग्स एंड व्हेन, तो जो सुनीता की फ़ोटोग्राफ्स हैं उसमें डेट लिखी हुई है, उस हिसाब से आपको एक चार्ट बनाना है कि कब की है। फिर पिक्चर को देख के आपको टेबल बना सकते हैं, जैसे वहाँ डेट का एक कॉलम लिख देंगे, के बाद इवेंट्स क्या हुआ था उसका टेबल बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट 9/12/2006 को द स्पेसशिप इज़ टेकिंग ऑफ, 9 दिसंबर को स्पेसक्राफ्ट वो टेक ऑफ हुआ था। दैन 11 दिसंबर को एस्ट्रोनॉट आर फ्लोटिंग इनसाइड द स्पेसक्राफ्ट, तो स्पेसक्राफ्ट के अंदर वो फ्लोटिंग होते हुए एस्ट्रोनॉट दिखाई दे रहे हैं। दैन 11 दिसंबर को अगेन एस्ट्रोनॉट आर टेकिंग फूड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। दैन 13 दिसंबर को सुनीता इज़ वर्क करते हुए सुनीता दिखाई दे रहे हैं। दैन 16 दिसंबर को सुनीता इज़ रिमोंग आउटसाइड द स्पेसक्राफ्ट, तो बाहर स्पेसक्राफ्ट के बाहर सुनीता दिखाई दे रही। इस तरह से टेबल में आप लिख सकते हैं। इज़न्ट इट अमेजिंग, कितनी कमाल की बात है ना। ऑन द अर्थ व्हेन वी थ्रोइंग समथिंग अप इट कम्स डाउन, अगर हम अर्थ पे कोई किसी चीज़ को हम थ्रो करते हैं तो वो नीचे की ओर आती है। व्हेन वी थ्रो अ बॉल अप इन द एयर इट फॉल्स बैक, तो कोई बॉल हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं हवा की डायरेक्शन में तो वो नीचे आती है। वी आर एबल टू कैच इट, और हम उसे कैच करने के लिए एबल होते हैं। ऑन द अर्थ वी डोंट कीप फ्लोटिंग अराउंड, और हमारे अर्थ पे कोई चीज़ फ्लोटिंग नहीं होती है। व्हेन वी फिल अ ग्लास और बकेट विथ वाटर इट स्टे देयर, तो अगर बकेट कोई या ग्लास पानी से भरी हुई होती है वह एक ही जगह होती है। इट डजेंट फ्लोट अराउंड इन ब्लॉब्स इन एज सुनीता विलियम सेज, तो सुनीता विलियम के कहने के हिसाब से वो फ्लोट नहीं होती है, ब्लॉब्स नहीं बनते हैं उसके। इट इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट द अर्थ दैट मेक्स दिस हैपन, तो ये सब कुछ स्पेशल होता है। द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इटसेल्फ, जो अर्थ है वो अपनी तरफ हर चीज़ को खींचती है। सुनीता विलियम्स वेंट 360 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, तो सुनीता जब 360 किलोमीटर अर्थ से दूर पहुंची इन द स्पेसशिप, थिंक हाउ फार दिस वुड बी, फाइंड आउट विच टाउन और सिटी इज लोकेट अबाउट 360 किलोमीटर अवे फ्रॉम वेयर यू लिव। अगेन सम क्वेश्चन हियर, can you now say why Sunita's hair kept standing? Sunita hair kept standing because of zero gravity in the space, क्योंकि स्पेस में जीरो ग्रेविटी होती है इसलिए उनके हेयर जो स्टैंड होते दिखाई दे रहे थे। थिंक वे वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स ऑन एनी स्लोप, जो आप सोचो कि स्लोप में कोई भी जो वाटर होता है फ्लो नीचे की ओर फ्लो होता है। ऑन माउंटेन्स टू वाटर फ्लोज डाउनवर्ड नॉट अपवर्ड, तो अपवर्ड ऊपर नहीं जाता है नीचे की ओर आता है, ऐसा क्यों होता है। तो आप लिख सकते बिकॉज वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटी फोर्स होने की वजह से पानी नीचे की ओर खींचा आता है ना कि ऊपर की तरफ जाता है। इस वीडियो का रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।